बहुत समय पहले एक गांव था जो एक जादुई जंगल के किनारे बसा था। उस गांव में भीमा नाम का एक बैल रहता था। भीमा कोई साधारण बैल नहीं था। वह बलवान और बहादुर था और उसका दिल उतना ही बड़ा था जितनी उसकी ताकत। वह एक दयालु किसान करण का था जो उसे परिवार के सदस्य की तरह मानता था। एक दिन गांव में हड़कंप मच गया। खेत सूखने लगे और कुएं खाली हो गए। गांव में यह अफवाह फैल गई कि जादुई जंगल पर एक दुष्ट जादूगरनी ने श्राप डाल दिया है, जिससे वहां बहने वाली नदी रुक गई है। पानी के बिना पूरा गांव बर्बाद होने के कगार पर था। गांव वाले जंगल में जाने से डरते थे क्योंकि कहा जाता था कि जादूगरनी वहां आने वालों को पत्थर बना देती है। लेकिन भीमा, जो कर्ण और गांव वालों की तकलीफ को देख रहा था, ने तय किया कि वह इस समस्या को सुलझाएगा। मैं जंगल में जाऊंगा और श्राप का कारण ढूंढूंगा, भीमा ने कहा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका इरादा अडिग था। करण ने उसकी गर्दन में एक घंटी बांधते हुए कहा, अगर तुम किसी संकट में फंसो तो घंटी बजाना। यह तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम अकेले नहीं हो। इसके बाद भीमा जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल घने पेड़ों और झिलमिलाती रोशनी से भरा था। जैसे जैसे भीमा आगे बढ़ा, हवा ठंडी और डरावनी हो गई। अचानक एक झुंड छायादार भेड़ियों ने उसे घेर लिया। उनकी लाल आंखें चमक रही थीं। भीमा ने जमीन पर खुर पटका, अपने सींग झुकाए और भेड़ियों की ओर दौड़ा। उसकी ताकत और साहस ने भेड़ियों को डरा दिया और वे गायब हो गए। जंगल के और अंदर भीमा एक रोते हुए विलो पेड़ से मिला। उसकी शाखाएं झुकी हुई थीं और पत्ते चांदी की तरह चमक रहे थे। पेड़ ने कहा, बहादुर बैल, जादूगरनी ने मुझ पर श्राप डाल दिया है। मैं नदी का रक्षक हूँ। श्राप तोड़ने के लिए तुम्हें उसके गुफा से पवित्र मोती लाना होगा। भीमा ने सहमति जताई और आगे बढ़ गया। जल्द ही वह जादूगरनी की गुफा तक पहुंच गया। गुफा के बाहर एक पत्थर का अजगर पहरा दे रहा था। जैसे ही अजगर ने भीमा पर हमला किया, उसने अपनी गर्दन की घंटी बजाई। उसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंज उठी। इससे अजगर चौंक गया और भीमा ने अपने मजबूत सींगों से उसे तोड़ डाला। गुफा के अंदर जादूगरनी हड्डियों के सिंहासन पर बैठी थी और अपने हाथों में पवित्र मोती पकड़े हुए थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बैल? उसने व्यंग्य किया। एक इशारे से उसने आग का बवंडर पैदा कर दिया। भीमा डटा रहा और अपनी ताकत से आग को चीरते हुए आगे बढ़ा। एक जोरदार छलांग के साथ उसने मोती को उसके हाथ से गिरा दिया। जैसे ही मोती जमीन पर गिरा, गुफा कांपने लगी। जादूगरनी चीखते हुए धुएं में बदल गई और उसका जादू खत्म हो गया। भीमा मोती लेकर रोते हुए विलो पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही उसने मोती को उसकी जड़ों में रखा, श्राप टूट गया। पेड़ फिर से हरा भरा हो गया और नदी बहने लगी। उसका पानी हीरो की तरह चमक रहा था। जब भीमा गांव लौटा तो उसका नायक की तरह स्वागत हुआ। फसलें लहलहा उठीं और कुएं पानी से भर गए। गांव वालों ने जंगल के किनारे भीमा की एक मूर्ति बनाई, उसकी बहादुरी के सम्मान में। और इस तरह भीमा बहादुर बैल, जिसने अपने गांव को बचाया, की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। यह कहानी सबको याद दिलाती है कि साहस और निस्वार्थता से सबसे गहरे श्राप भी टूट सकते हैं।